Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare आज हम श्लोक 8 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये ना कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावामृत का ही आश्रम ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि क्षीणे पुण्य मतर्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निरंतर स्थान पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिकों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें और यही कृष्ण भाव की विधि है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडकेश परन्तपा न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव वह। संजय उवाच संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर ऋषिकेश कृष्ण से जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुडाकेश अर्जुन के अज्ञान को मिटाने वाला है, परंतप अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला है, न योतस्य नहीं लड़ूंगा, इति इस प्रकार गोविंदम इंद्रियों का आनंददायक कृष्ण से उक्तवा कहकर तुष्णीम चुप बभूव हो गया, हे निश्चय ही। संजय ने कहा इसी प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः ये कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतपा यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्मा साक्षात्कार या कृष्ण भावामृत से के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र को हर्ष भंग हो गया। हरे कृष्णा कृष्णा